नमस्कार दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ रॉजर की। ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा, रॉजर या रॉजर दैट। और क्या रॉजर कोई आदमी का नाम था? तो रॉजर कौन था? क्या आपने कभी गौर किया है कि फिल्मों में, हवाई जहाजों में या सैन्य अभियान के दौरान लोग ओके, गॉट इट या अंडरस्टूड जैसे शब्द नहीं बोलते। इसके बजाय वे एक छोटा आत्मविश्वास से भरा शब्द बोलते हैं और वो है रॉजर या कभी-कभी रॉजर दैट। यह सुनने में शानदार, पेशेवर और लगभग फिल्मी लगता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक अजीब सी विशेषता भी झलकती है। रॉजर ही क्यों? रॉजर कौन है? और संदेश का जवाब देते समय हम हर बार उसका नाम क्यों लेते हैं? अगर आपने कभी सोचा है कि पायलट, सैनिक, जहाज के कप्तान और यहां तक कि अंतरिक्ष यात्री भी कॉपी दैट या अंडरस्टूड जैसे सरल शब्दों के बजाय रॉजर शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आप रोजमर्रा के संचार में छिपे इतिहास के एक छोटे से हिस्से को जानने वाले हैं। और यकीन मानिए, यह सिर्फ रेडियो की बोलचाल की भाषा से कहीं ज्यादा गहरा है। आइए मेरे हिसाब से मैं इसके बारे में विस्तार से जानें। रॉजर को समझने के लिए हमें रेडियो संचार के शुरुआती दिनों में जाना होगा। 1800 से 1900 के दशक के बीच में रेडियो अभी नया था और अविश्वसनीय था। सिग्नल्स कमजोर थे। सिग्नल्स भेजने के लिए मोर्स कोड्स का इस्तेमाल किया जाता था। लगभग 1850 के दशक में पायलटों को टेक ऑफ, लैंडिंग और ग्राउंड क्लियरेंस के निर्देश मोर्स कोड्स के माध्यम से भेजे जाते थे और पायलट्स भी मोर्स कोड्स के जरिए ही जवाब देते थे। उड़ान के दौरान पायलटों के लिए पूरा वाक्य टाइप करना बहुत मुश्किल होता था। सिग्नल्स कमजोर थे। जब भी पायलटों को कोई निर्देश मिलता था तो उन्हें जवाब देना होता था कि वह संदेश उन तक पूरा पहुंच चुका है। तो वे जवाब देते थे रिसीव्ड योर मैसेज या तो रिसीव्ड योर मैसेज कंप्लीटली। उड़ान के दौरान मोर्स कोड्स टाइप करना पायलटों के लिए कठिन था, इसलिए वे केवल पहला अक्षर यानी आर का इस्तेमाल करते थे। आर का मतलब रिसीव्ड योर मैसेज या तो रिसीव्ड योर मैसेज कंप्लीटली। एक छोटी बीप, एक लंबी बीप और वापस से एक छोटी बीप। मोर्स कोड में इसका मतलब होता है आर, और उस समय आर का मतलब समझा जाने लगा रिसीव्ड। लेकिन यहीं से दिलचस्प मोड़ आता है। जब वॉइस रेडियो ने मोर्स कोड की जगह ले ली तो केवल आर अक्षर बोलना पर्याप्त स्पष्ट नहीं था। खराब स्पीकरों पर आर की आवाज ए, ओ या आई जैसी सुनाई देती थी। आज भी मोबाइल पर बात करते समय जब हम ए, बी जैसे अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो दूसरे छोर पर वे स्पष्ट नहीं होते और अक्सर उन्हें ई, पी आदि समझ लिया जाता है। इसलिए आज भी हम ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा या बी फॉर भारत आदि का उच्चारण करते हैं। इसलिए उस समय संचारकों को अक्षरों को स्पष्ट रूप से बोलने का एक तरीका चाहिए था। इस समस्या के कारण ध्वन्यात्मक वर्णमाला का निर्माण हुआ। ऐसी प्रणालियां जिसमें प्रत्येक अक्षर के लिए एक अलग शब्द होता है। 1927 में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ यूनियन ने एक प्रारंभिक ध्वन्यात्मक वर्णमाला तैयार की जिसमें आर अक्षर के लिए रॉजर का प्रयोग किया गया। अंग्रेजी बोलने में कठिनाई महसूस करने वाले पायलटों के लिए रोजर बोलना आसान था और संदेश भी स्पष्ट था कि रॉजर का अर्थ आर है, जिसका अर्थ वास्तव में रिसीव्ड होता है। रॉजर नाम का कोई रहस्यमय व्यक्ति नहीं, बस रेडियो की दक्षता यानी एफिशिएंसी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
इसका प्रयोग बहुत बढ़ गया। सैन्य रेडियो संचार बिजली की गति से होना चाहिए था। हर सेकंड महत्वपूर्ण था। पायलटों के पास यह कहने में समय बर्बाद करने का समय नहीं था कि हां, मैं आपका पिछला संदेश समझ गया। इसके बजाय वे बस रॉजर कहते थे। एक शब्द स्पष्ट हो गया। यह वायुसेना, नौसेना और जमीनी सैनिकों में मानक बन गया था। जल्द ही यह केवल संदेश प्राप्त होने की पुष्टि करने तक सीमित नहीं रहा। यह व्यावसायिकता और अनुशासन का प्रतीक बन गया। रॉजर कहने का मतलब था कि आप प्रशिक्षित हैं, आप सटीक थे, आप प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे। और क्योंकि मित्र देशों की सेनाओं में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया, इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद भी यह लंबे समय तक प्रचलित रहा। बाद में ध्वन्यात्मक वर्णमाला बदलकर वह हो गई जिसे हम अब उत्तरी अटलांटिक सिंध संगठन की ध्वन्यात्मक वर्णमाला के रूप में जानते हैं। अल्फा, ब्रावो, चार्ली इत्यादि। और आर आधिकारिक तौर पे रोमियो बन गया। लेकिन तब तक रॉजर संस्कृति में इतना रच बस चुका था कि उसका गायब होना अब नामुमकिन था। पायलट, रेडियो ऑपरेटर्स और सैनिक इसे आदत के तौर पे इस्तेमाल करते थे। यह एक परंपरा बन चुकी थी और परंपराएं, विशेषकर व्यावहारिक परंपराएं, अक्सर कायम रहती है। फिल्मों और टीवी शो ने तो इसे और भी लोकप्रिय बना दिया। हॉलीवुड के हाथ लगने के बाद रॉजर का मतलब दक्षता का प्रतीक बन गया। अचानक पुलिसकर्मी, अग्निशामक यानी फायर फाइटर्स, अंतरिक्ष यात्री और यहां तक कि स्टीम कॉम में पिज्जा डिलीवरी ड्राइवर भी इसे इस्तेमाल करने लगे। यह मुहावरा तकनीकी भाषा से निकलकर पॉप संस्कृति की शान बन गया। यह एक भाषाई जीवाश्म की तरह है, वायरलेस तकनीक के शुरुआती दिनों का एक अवशेष जो किसी तरह विलुप्त होने से बच गया। तो अगली बार जब आप किसी पायलट को रॉजर कहते हुए सुने या आपका कोई दोस्त व्यंग्यपूर्वक इसका इस्तेमाल करे, तो समझ जाइएगा कि इसमें किसी रहस्यमय आदमी रॉजर का कोई हाथ नहीं है। यह तो बस आर अक्षर का एक साक्षात रूप है जो दशकों से चली आ रही आवश्यकता, युद्ध, नवाचार और आदत के माध्यम से प्राप्त पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे अर्थ को अपने साथ लिए हुए है। एक छोटा सा शब्द जो शोर और अस्तित्व की लड़ाई से जन्मा और उम्मीद से कहीं ज्यादा आकर्षक बन गया। और सच कहूं तो यही भाषा का जादू है। कभी कभी सबसे छोटे शब्द ही सबसे लंबी कहानियां समेटे हुए होते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा यदि आप किसी और चीज के बारे में ऐसे वीडियोस या ऐसी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो। धन्यवाद।